बहन जी आके अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन करके लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं। तब आपको नहीं नजर आया कि अखिलेश यादव ने आपका पैसा दलितों की लड़ाई लड़ रही है, लगातार उनके आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, लगातार संविधान बचाने की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। तो मायावती जी को न संविधान बचाना है, तो दलितों का सम्मान बचाना है, उनको अपना साम्राज्य बचाना, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्टेड बयान को लगातार करना उनके लिए सही है। देखिए, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन जनता ये जानती है कि टिकट कौन बेच रहा है। क्या मायावती जी बताएंगी किसी एक गरीब को उन्होंने विधायक बनाया है? लेकिन समाजवादी पार्टी के माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने हजारों लोगों को, गरीबों को आगे बढ़ाने, हमको कहेंगे मुख्यालय आरएसएस के मुख्यालय से निकाला। और ये मायावती जी ने जो हमारे नेता को दोगला शब्द से संबोधित किया है, वो तो चौगला है। अब वो पूछिए कि दलितों के साथ ये पीडीए धोखा कर रहा है। देखिए, मायावती जी स्वयं दलितों के साथ धोखा कर रही है। जिस राज्य में एनसीआरबी के आंकड़ों में दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो, वहाँ इतनी बड़ी रैली करके वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करे, उस भारतीय जनता पार्टी की जिस योगी आदित्यनाथ की सरकार में दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। असली धोखा दलितों के साथ मायावती। आपने जिस तरीके से देखा लखनऊ में मायावती ने क्या कुछ कहा समाजवादी पार्टी को लेकर, आज यहाँ पे देख रहे हैं कि दलितों के बस्ती में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। इधर घुमाइए जा रहा था। अब दिखाऊं मैं आपको, यहाँ पे लोग हैं। आपने कल सुना होगा कि मायावती ने क्या कुछ कहा है कि इतनी बड़ी रैली में जो लाखों की संख्या की रैली हुई, उसमें केवल दिन भर आपके अखिलेश यादव ही नजर आए। क्यों आया ऐसा इसलिए हो रहा है कि आज आप देखिए, माननीय नेताजी की पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर इस दलित बस्ती में तमाम दबे कुचले लोग हैं, जिनको माननीय पार्षद जी और इस्लाम साहब सभी लोग मिलकर उन्हें संग वस्त्र देते हुए भोजन की व्यवस्था कराई। वह इस बात के लिए अखिलेश यादव का नाम ले रही थी कि लगातार अखिलेश यादव पीडीए को इकट्ठा करके वो एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। इस नाते वह परेशान होती नजर आई। माननीय बहन जी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वही अखिलेश यादव हैं। सन 2012 से 2017 तक की सरकार चलती है। उसके बाद 2019 में लोकसभा के चुनाव में बहन जी आके अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन करके लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं। तब आपको नहीं नजर आया कि अखिलेश यादव ने आपका पैसा दबाया था? सर एक मिनट, क्या शब्द युवा नेता है और उनके प्रति दोगला शब्द जो यूज करना, मैं भी बोल रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए। इस शब्द का यूज करना उनके लिए सही है? देखिए, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन जनता ये जानती है कि टिकट कौन बेच रहा है। क्या मायावती जी बताएंगी किसी एक गरीब को उन्होंने विधायक बनाया है? लेकिन समाजवादी पार्टी के माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने हजारों लोगों को, गरीबों को आगे बढ़ाने का काम किया और सदन भेजने का काम किया है। अभी वर्तमान में राम लोटन निषाद जी, जो एक बहुत ही निर्धन परिवार से आते हैं, उनको गोसाई जन से लड़ाने जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी काम करने वालों में से हैं। और मायावती जी जब टिकट बेच रही थी तो उन्होंने उससे पहले अपना जमीर बेच दिया था। वो पूजनी है एक समाज के लिए, लेकिन वही समाज आज उनको नकार चुका है। माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जाके खड़ा है। उनको ये डर है, भाजपा से डील करके जो वहाँ बयानबाजी हो रही थी, उसकी स्क्रिप्ट भाजपा कार्यालय से लिख के आई थी। स्क्रिप्ट भाजपा ने लिखा था, बता रहा है भाजपा ने नहीं, ये हम तो कहेंगे मुख्यालय आरएसएस के मुख्यालय से लिखा गया था। और ये मायावती जी ने जो हमारे नेता को दोगला शब्द से संबोधित किया है, वो तो चौगला है। अब वो पूछिए कैसे? जब माननीय जी गठबंधन करते हैं और हमारी 5 सीट रह जाती है, उनको 10 पे पहुंचा देते हैं, 0 से 10 तक पहुंचा देते हैं। जब हम 2017 में गठबंधन होता है, उससे भी वो आगे बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग उनको मजबूत करने का काम किए। क्या कहेंगे? आपको मायावती ने भाषण सुना था? जी, एकदम सुने हैं। 2 लाइन में बताइएगा। बताना क्या है, वो शब्द हैं, अब हम कुछ कह नहीं सकते हैं। जो भी वो कही हैं, अब उनका परिणाम जानते हैं। 27 में? हाँ, बताइए क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा था कि अखिलेश यादव जी तो जो कल मायावती जी ने बोला वो बिल्कुल ही निंदनीय है। और अगर उनको इतना बुरा था 2012 से लेकर 2017 तक अखिलेश सरकार ने और सपा सरकार ने इतना खराब काम किया था, तो 2019 में उन्होंने गठबंधन क्यों किया? क्या लग रहा है कि 27 में वो कहाँ जाएंगी ऐसे ही घूमने? देखिए, 2027 में बहन जी
अभी आपको 22 में तो एक सीट पे आई, वो बेचारा अपनी मेहनत से आया है। 2027 में बहन जी का शायद वो भी खाता ना खुले, वो एकदम से जीरो पे रहेगी। और बहन जी ने अनुसूचित समाज को भारतीय जनता पार्टी के हाथ बेच दी। उनका बयान था, मैंने कहा कि वो लिख के आया कहाँ से था, भाजपा के कार्यालय। क्यों आखिर उनके वहाँ रैली में इतना ज्यादा सारे रिकॉर्ड? मैंने देखा है कि भाजपा के झंडे वाली गाड़ी से नीला झंडा लेके कार्यकर्ता आ रहे थे। सवाल ये कि वो भाजपा थे के कार्यकर्ता थे या बसपा कार्यकर्ता थे। मायावती जी क्या बात करेगी? मायावती जी ने आकाश आनंद के इसके पहले के जो भाजपा विरोधी बयान थे उससे नाराज होकर उसको पार्टी से निकाल दिया। ये भाजपा प्रेम है। उन्होंने अपने समाज के विश्वास को बेचने का काम किया। पहले वो टिकट बेचती थी, अब वो विश्वास और जमीर बेचने पे आ गई हैं। लेकिन पीडीए समाज माननीय अखिलेश यादव जी को आशीर्वाद दे चुका है। 2024 में जो आशीर्वाद मिला था, 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर पीडीए समाज माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। यही डर है। पीडीए खोखला है बता रही मायावती, वो पीडीए का नाटक कर रहे हैं अखिलेश। पिछले 7 साल से मायावती जी ने किसी एक प्रोग्राम को इस तरह से किया हो तो बता दीजिए। ये भाजपा की हताशा है, निराशा है कि प्रायोजित तरीके से मायावती को पीछे से सपोर्ट करके खड़ा करके पीडीए से इतनी घबरा गई है भाजपा कि मायावती का साथ ले रही है। और मायावती की मजबूरी है, मायावती की मजबूरी इस बात की है कि अगर इस तरह से वो नहीं करेंगे तो जितने इनके घोटाले हैं सब ईडी सीबीआई की जांच की वजह से ये जाकर के अपने जमीन को बेच दी है। लेकिन समाज जान रहा है, पीडीए समाज जान रहा है कि कहाँ जाना है। 2027 में इसका जवाब जनता देगी, क्योंकि जो दोगले की बात कर रही हैं, इतने बड़े मंच से इतनी बड़ी नेता होने के बाद मुख्यमंत्री पद पे रह चुकी हैं और अपनी गरिमा को नहीं समझी। ये पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में क्या कह रही हैं, इसका जवाब आइए इधर मैं दिखाऊं पहले पीडीए का मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखिए, ये दलित शोषित वंचित जो है सभी लोग यहाँ पे भोजन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है जो मायावती जी कहती है ना कि क्षेत्र में, सर मायावती जी कहती है कि दलितों के साथ ये पीडीए धोखा कर रहा है। देखिए, मायावती जी स्वयं दलितों के साथ धोखा कर रही है। जिस राज्य में एनसीआरबी के आंकड़ों में दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो, वहाँ इतनी बड़ी रैली करके वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करे, उस भारतीय जनता पार्टी की जिस योगी आदित्यनाथ की सरकार में दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। असली धोखा दलितों के साथ मायावती जी कर रहे हैं। पीडीए के नारे से जहाँ भारतीय जनता पार्टी भयभीत है, वही मायावती जी पूरी तरह भयभीत है, जिसके वजह से लगातार वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। अच्छा, उनका वो शब्द मैं नहीं लूंगा, अभी किस तरीके से शब्द आपके नेता के बारे में कहा था? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि पीडीए का जो झलक दिखा लोकसभा के चुनाव में, पीडीए जो कांग्रेस के साथ अलायंस में 43 सीट जीत गई। जिस मायावती जी को 8 साल बाद रैली की, 8 साल के बाद उनको सरकार पर हमलावर होना चाहिए, उस सरकार पर जिसके नेतृत्व में दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, दलितों का घर गिराया जा रहा है, एक जाति विशेष के लोग दलितों के साथ अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। उनके खिलाफ बोलने के बजाय अगर वो पीडीए के नायक आदरणीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ बोल रही हैं, तो मंशा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की मदद करना चाहती है। और जो बात हम लगातार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मददगार है बहुजन समाज पार्टी, वो बात कल की रैली में मायावती जी के माध्यम से पूरी तरह। सर, मैं रैली में था, वहाँ की जो रैली में लोग आए थे वो तो खुल के विरोध कर रहे थे कि भाजपा भी दलितों के विरोधी है, फलाना निकाला, लेकिन वो उनके मुंह से नहीं निकला। असल बात, मायावती जी स्क्रिप्टेड बयान पढ़ रही थी। अच्छा, जो आरएसएस मुख्यालय से और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया था, उससे ज्यादा आगे पीछे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। क्यों डरती है मायावती जी? कुछ ऐसा उनका कुछ है क्या भाजपा के पास? देखिए, इतना धनार्जन हो गया उनके पास, अच्छा, जिसके वजह से वो लगातार रखना है सही से भयभीत है। और अगर भयभीत न होती तो दलितों के लिए खुल के बोलती और सरकार पर हमलावर होती, क्योंकि पीडीए दलितों की लड़ाई लड़ रही है, लगातार उनके आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, लगातार संविधान बचाने की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। तो मायावती जी को न संविधान बचाना, तो दलितों का सम्मान बचाना, उनको अपना साम्राज्य बचाना, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्टेड बयान को लगातार कल रैली में पढ़ने का। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से समाजवादी पार्टी जो है आज दलितों के क्षेत्र में कार्यक्रम कर रही है।
स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जो पुण्यतिथि है वो दलित बस्ती में मनाया जा रहा है और इनका कहना है कि मायावती ने जो ये स्क्रिप्ट पढ़ा है वो भाजपा का ही स्क्रिप्ट वो पढ़ के बोल रही है।